क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम पूरा दिन मेहनत करते हो, बिजी रहते हो और जैसे ही सोने के लिए बेड पे लेटते हो, एक अच्छी सी नींद आने की जगह आती है एक अजीब सी एम्प्टी फीलिंग, खालीपन। ना सैडनेस, ना हैप्पीनेस, बस एक ब्लैंक फीलिंग। और तुम सोचते हो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बिजी रहता हूँ, फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें लगता है कि ये लेजीनेस है, पर ये प्रॉब्लम कुछ और है। और अगर तुम ये समझ गए तो एम्प्टीनेस तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी। बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, तुम्हें इस एम्प्टी फीलिंग के पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न और साथ साथ सोल्यूशन भी पता चल जाएंगे। रीज़न 1, डिस्कनेक्शन। अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, अगर जवाब क्लियर नहीं है तो एक प्रॉब्लम है, तुम अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो। मतलब तुम खुद को क्लियरली नहीं समझ पा रहे। और जब हम खुद को ही नहीं समझते तो लाइफ भी हमारी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि हम दूसरे की ज़िंदगी जी रहे हैं। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तुम्हें ही नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है तो ब्रेन किसी चीज़ को मीनिंग नहीं दे पाता और सब कुछ एक रूटीन बन जाता है और धीरे धीरे लाइफ ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। मतलब बिना सोचे समझे चीज़ें रिपीट होती है और इसका रिजल्ट तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता है और ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे सॉल्व करना ईजी है। तुम्हें बस ये करना है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। भले ही 10 मिनट से स्टार्ट करो, बस तुम हो, ना कोई फ़ोन और ना कुछ और। तुम खुद के थॉट्स को बस ऑब्जर्व करना, उन्हें लेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर खुद से क्वेश्चन पूछने हैं, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं किस चीज़ में खो जाता हूँ, और भी अलग अलग, जिससे तुम खुद को जान पाओगे। इसके लिए तुम जर्नलिंग भी कर सकते हो, ये तुम्हें खुद को जानने में मदद करेगा और साथ साथ इससे क्लैरिटी भी बढ़ेगी। अब तुम खुद के साथ तो कनेक्शन बनाना सीख गए, लेकिन हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं, तो दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। रीज़न 2, सोशल कनेक्शन। आज के टाइम में हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, पर रियल लाइफ में आसपास के लोगों से कन्वर्सेशन नहीं होती। हमने सर्वाइव इसलिए किया है क्योंकि हमेशा ग्रुप में रहते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ को एक मीनिंग देती है क्योंकि इससे हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है। हम खुल के अपनी बात कर सकते हैं और लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। और हमारा स्ट्रेस, टेंशन भी कम होता है क्योंकि एक कम्युनिटी जैसा फील करते हैं और हमें वैल्यूएबल फील होता है कि हमारी भी किसी को ज़रूरत है, हमारी भी कुछ वैल्यू है। और याद करो स्कूल का टाइम, जब हम दोस्त मिलकर कितने बातें करते थे, खेलते थे, घूमने जाते थे, तब तो हमें खालीपन फील नहीं होता था, जबकि हर दिन अच्छा लगता था क्योंकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग था। और जैसे हम थे वैसे ही हम खुद को एक्सप्रेस करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब तो सब बिजी हो गए, कन्वर्सेशंस भी कम हो गए और कनेक्शन वीक हो गए। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, बस फ़ोन उठाओ और अपनी किसी दोस्त को कॉल करो, उससे अपनी बातें शेयर करो और उनकी सुनो। अगर अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बात नहीं करते तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अब तुम खुद से और दूसरों से कनेक्टेड तो हो गए, लेकिन अगर ये थर्ड रीज़न नहीं समझे तो भले ही पहले 2 रीज़न सॉल्व हो गए, लेकिन फिर भी खालीपन रह सकता है। रीज़न 3, पर्पस। तुमने कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। पर ट्विस्ट ये है कि तुम ना खाली हो, बिजी हो, मेहनत भी करते हो, फिर भी तुम्हें खालीपन क्यों लगता है? क्योंकि शायद जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं लगता। अगर तुम्हारा गोल किसी का प्रेशर, सोसाइटी या पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन या सिंपल क्लैरिटी ही नहीं है तो फिर तुम्हारा दिमाग उस गोल से इमोशनली अटैच नहीं होता। और जितनी भी मेहनत कर लो, अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता। सचिन तेंदुलकर जी का पर्पस क्लियर था, क्रिकेट में बेस्ट बनना। सीवी रमन जी का पर्पस क्लियर था, लाइट के बारे में खोज करना। इसी वजह से उन्होंने डीप फोकस अचीव किया। जब पर्पस हमारा होता है तो हमें रियल डायरेक्शन मिलती है, हमारा ब्रेन भी उसे सीरियसली ट्रीट करता है और यही पर्पस हमें जीने की भी आशा देता है और हम लाइफ में अंदर से खुश और मीनिंगफुल फील करते हैं। तो अब सवाल ये है कि तुम्हें अपना पर्पस कैसे मिलेगा? लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि कभी भी पर्पस मिलता नहीं है, उसे बनाया जाता है। अब भले ही वो स्टार्टिंग में छोटा क्यों ना हो। तो अब तुम अपना पर्पस कैसे ढूंढ सकते हो? बस तुम्हें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें कुछ टाइम में खुद ही पता चल जाएगा। जब तुम खुद को जानोगे कि तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है और क्या चीज़ से और क्या करने से तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हारा नेचर कैसा है। तो अगर सिंपल में समझे तो एम्प्टी फीलिंग होती है क्योंकि तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो, लोगों से डिस्कनेक्टेड हो और तुम्हारे पास पर्पस या क्लियर डायरेक्शन नहीं है। और सॉल्यूशन भी सिंपल है, खुद को समझो, लोगों से कनेक्ट करो और ग्रेजुअली अपना पर्पस और गोल बिल्ड करो। लेकिन अगर तुम्हें अपना पर्पस पहले से ही पता है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या गोल अचीव करना है, लेकिन तुम उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना और अगर नहीं आई तो कमेंट में फीडबैक देना।